हेलो एवरीवन, मैं हूँ लिप्सा और आपको स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है सनशाइन टैरो वर्ल्ड। तो मैं हाजिर हूँ आज और एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो का टॉपिक है कि आने वाला महीना यानी कि अप्रैल 2021 में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी और आपको अपनी एनर्जी के साथ कैसा काम करना पड़ेगा, आपके आसपास कौन सी एनर्जी रहेगी और उनके साथ कैसा डील करना पड़ेगा उसके बारे में। अगर आपका सन मून राइजिंग एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि है तो ये आपकी रीडिंग जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट करते हैं अपने सिचुएशन के हिसाब से उसको लीजिए और जो रेजोनेट नहीं कर रहे हैं उनको जाने दीजिए। ठीक है, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। अगर कोई भी मैसेजेस आपको रेजोनेट नहीं कर रहे तो ज़्यादा सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये मेरे साथ क्यों रेजोनेट नहीं हुआ। इसको एक जनरल गाइडेंस की तरह एक्सेप्ट कीजिए। हम अपने एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं बहुत डीप लेवल के साथ। बस हमको पहचानने की ज़रूरत है कि हमारा मन, हमारी सोच कहाँ तक है और हमको उसको कितना लेवल तक लेके जाना है। अगर हम नेगेटिव एनर्जी में हैं, हम पहचान पा रहे हैं कि हम नेगेटिव एनर्जी में हैं, तो डेफिनेटली आप ये भी सोच सकते हो कि हमको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। ठीक है, तो अगर हम इंट्यूटिव हो सकते हैं, अगर इतना स्पिरिचुअल हो सकते हैं तो डेफिनेटली हम यही सोचेंगे कि इस सिचुएशन से, इस नेगेटिव सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। तो अगर आप चाहते हो अपने लाइफ में बेहतर बनना, अपना बेस्ट वर्जन बनना, तो डेफिनेटली आपको अपने एनर्जी के लेवल से इस चीज़ को काम करना चाहिए, ना कि बाहरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डील करना चाहिए। मैं इसीलिए हमेशा बोलती हूँ कि अपने एनर्जी के हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। आपकी सोच इस वक्त क्या है, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो, अपनी सोच के साथ जो भी आपको गाइडेंस मिलती है उसको पॉजिटिव अपने लाइफ में इन्फ्लुएंस कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले टैरो के थ्रू से देखते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि आपका अप्रैल 2021 कैसा रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्पिरिट्स मुझे बताइए एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि अप्रैल 2021 कैसा रहेगा। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, Three of Pentacles, okay, the Wheel of Fortune, very nice, Page of Pentacles, very nice। बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हुए हैं एक्वेरियस के लिए। द एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अप्रैल के महीने में गाइस एक्वेरियस आपके लिए मैसेज है कि आपको ना बहुत सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं अपने फैमिली में। ऐसा कोई चीज़ में बहुत सारे झगड़े, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ सकती है। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो तो आपको किंग बनना पड़ेगा, वो भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा पावरफुल, जो कि हर प्रॉब्लम में जो भी सल्यूशन है बहुत ज़्यादा सलीके से उनको निकालना आता है प्रॉब्लम का, और वो डरता नहीं है किसी से। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी बहुत हायर लेवल है और 5 ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी बहुत लोअर लेवल है। ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, वो डरता नहीं है किसी से। उनको पता है उनकी काबिलियत क्या है और उनको लोगों के साथ कैसा डील करना चाहिए, और उनके सामने जो भी हैं, ओके, उनके सामने जो भी है, वो जो कोई भी हो, उनसे कैसे बात करना है, उनसे हल्के से बात करना है या फिर उनसे थोड़ा सा चढ़ के बात करना है, वो भी पता है। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स थोड़े ज़्यादा एनर्जेटिक होने के साथ साथ यहाँ पर एक लीजर मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, उनको बात करने का तरीका बहुत अच्छे से आता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ हो रही है या फिर आपकी दिमाग की सोच ऐसी है, अगर आप बहुत सारे सोच को अपने साथ अपने दिमाग में बिठाए हुए हो, तो यहाँ पर आपको मैसेज यहीं पर अप्रैल के महीने में यही है कि आपको ना
बोल्ड होना पड़ेगा, फायर एनर्जी आपके अंदर लानी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्वेरियस होता है एयर एनर्जी बहुत हल्की फुल्की होती है। जहाँ पर ज़रूरत पड़ी गुस्सा हो गए, जहाँ पर ज़रूरत पड़ी रो दिए, जहाँ पर ज़रूरत पड़ी बहुत ज़्यादा सैड हो गए, वैसी वाली एनर्जी। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, अपने ऊपर काम करना है। अगर आप थोड़े से सॉफ्ट नेचर के हो तो आपको अपने ऊपर, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया होगा इस, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बताता है कि आपको अपने बॉडी माइंड स्पिरिट के ऊपर काम करना चाहिए, जिस चीज़ में आपको इस छोटे मोटे एनर्जी से डील करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया हुआ है व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर कोई ऐसा कोई काम पेंटिकल्स की एनर्जी आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एफर्ट्स अपने बॉडी माइंड स्पिरिट के ऊपर। अगर आप काम करना चाहते थे, बहुत दिन से आप चाहते थे कि मैं कोई एक्सरसाइज करूँ या फिर अपने चक्रास के ऊपर काम करूँ, अपने फिज़िक के ऊपर काम करूँ, तो डेफिनेटली ये टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए उस चीज़ के ऊपर काम करने के लिए। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। एक साइकिल आप कंप्लीट करोगे जो कि आपको लगेगा कि ये साइकिल से मुझे बाहर निकलना चाहिए। और यहाँ पर कुछ एजुकेशन आपके पास आ रही है। अप्रैल के महीने में आप बहुत ज़्यादा खुद को एजुकेट करोगे। और अगर लगता था कि आपको बहुत दिन से कि मैं इस चीज़ में मुझे हाथ आजमाना चाहिए या फिर इस चीज़ में मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ, मुझे इस चीज़ में काम करना ही चाहिए। जितने सारे थॉट्स आपके आते थे दिमाग में कि करूँ या ना करूँ, ये मेरे लिए अच्छा साबित होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर मैसेज आपको यही हो रहा है कि करिए। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कर्मा के ऊपर भी दर्शाता है कि आपको कर्म करने चाहिए। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर उसके ऊपर काम नहीं करोगे तो उसका कभी भी रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता है डियर। ओके, अगर आप चाहते थे कि मैं इस चीज़ में काम करूँ, या फिर ये भी हो सकता है आपको 3 चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने लाइफ में। अगर आप फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा फोकस, तो डेफिनेटली उसी चीज़ के ऊपर तो आप हमेशा रहोगे ही। लेकिन अगर आप फैमिली के सिवाय कुछ और अपना जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, या फिर आपकी कोई भी एक आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जो काम, उसी चीज़ के ऊपर अगर आप काम करना चाहोगे, कोई हॉबी है या फिर आप कुछ पढ़ना चाहते हो। हॉबी यहाँ पर बेसिकली बहुत अच्छा से दर्शाता है कि आपको जो चीज़ की बहुत ज़्यादा चाहत है कि ये चीज़ मैं अगर करूँगी तो मैं लाइफ में आगे जाके बहुत सक्सेसफुल हो सकता हूँ, तो डेफिनेटली उस चीज़ के लिए यहाँ पर टाइम आ चुका है कि आपको उस चीज़ के ऊपर काम डेफिनेटली करना चाहिए। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर बताता है कि आप कुछ ऐसा करने वाले हो, यहाँ पर जो भी काम आप करोगे इस महीने में, वो फ्यूचर में जाके आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कर सकता है। बस यहाँ पर जो ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स का जो एनर्जी है ना, वो सीख रहा है। ओके, सीख रहा है अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए सीख रहा है, और वो जाके फ्यूचर में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी काम करोगे, ये अप्रैल का महीना जो भी काम स्टार्ट करोगे, वो होगा आपका सीखने का टाइम है। ओके, आप इस टाइम से सीखना स्टार्ट करोगे। यहाँ पर हो सकता है 10 महीने या फिर ये पूरा 2021 जा सकता है उस चीज़ के लिए जो कि आपको फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बनाएगा। कोई एजुकेशन हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो सकती है, कोई हॉबी हो सकती है, जिसके लिए आप जाके बाद में बहुत अपनी पहचान बनाओगे। द एम्परर होता है, अगर आप कोई चीज़ ठान लिए हो करना है तो डेफिनेटली उसको कीजिए। जो भी आपकी सोच है पेज ऑफ पेंटिकल्स की कि ये चीज़ अगर मैं करूँगी तो मैं लाइफ में जाके और ये बहुत क्लियर भी है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है इस चीज़ को लेके, और उनकी माइंड में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी। यहाँ पर येलो कलर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स में। तो यहाँ पर आपको ये भी पता जा रहा है कि जो काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो उसको ज़रूर कीजिए, और एक सोच के साथ कीजिए कि जो भी मैं करूँगी वो दिल से, शिद्दत से करूँगी, ताकि मैं जाके लाइफ में उसके साथ सक्सेसफुल हो सकता हूँ। ओके, यहाँ पर डेफिनेटली 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है। जो भी नेगेटिव थिंकिंग में आप थे आज तक, उसका जो भी अंत घट रहा है, उसके बाद आपको पता चल रहा है कि यही मेरे लिए सही है। ओके, ये कार्ड को निकालते हैं।
या वेरी गुड। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। फेमिनिन एनर्जी के साथ आप बहुत ज़्यादा काम करोगे, तो हो सकता है आप कोई ऑकल्ट साइंस की तरफ आपका झुकाव बहुत ज़्यादा हो। आपको पता चलेगा उस जो भी एजुकेशन आप लोगे, जो भी हॉबी आपकी है, उसी चीज़ की जो भी पढ़ाई करोगे, उसके बाद ना आप लोगों आगे जाके आप इतना माहिर हो सकते हो कि कोई इंसान को देखने से ही आपको पता चल जाएगा उनकी एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा वो कितना नेगेटिव है और कितना पॉजिटिव है। ठीक है, तो हाई प्रिस्टेस का एनर्जी ऐसी होती है कि लोगों के साथ डील करना, सीक्रेटिव चीज़ के ऊपर काम करना उनको बहुत अच्छे से आता है। या फिर आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, ऑकल्ट साइंस की तरफ आपकी बहुत ज़्यादा झुकाव हो सकता है। तो इसी एजुकेशन में आपको बहुत इंटरेस्ट हो सकती है। आने वाले अप्रैल के महीने में आप कुछ पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पर भी बुक है, यहाँ पर भी बहुत सारे बुक्स हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हो अप्रैल के महीने में, जो कि आपको बाद में जाके बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव करेगी, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी करेगी और आपको अपने बारे में एक अथॉरिटी मिलेगी कि हाँ, मैंने अपने लिए, अपने लाइफ के लिए कुछ किया जो कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रही है, बहुत ज़्यादा सर्व कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं हम और कुछ मैसेजेस आपके लिए ओरेकल के थ्रू से। लक इज ऑन योर साइड। ओके, यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि आप जो भी काम करोगे गाइस, जो भी काम करोगे, अगर आपको डाउट है कि मेरे साथ मैं जो भी करने जा रहा हूँ क्या वो मेरे लिए सही रहेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक कार्ड आपको बता रहा है कि आप जो भी करोगे, लक आपके साइड में है, आप जो भी करोगे उसमें आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। ठीक है, बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। जो भी नेगेटिव छोटे मोटे एनर्जीज आपके आसपास आपको परेशान करने के लिए आएंगी, उनको साइड हटाना है कि भैया आप साइड हो जाओ, आपकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बस अपने ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आप एक साइकिल ख़त्म कर रहे हो। आपको पता है कौन सही है, कौन गलत है, कौन आपकी भला चाहता है, कौन नहीं। और आपको इस वक्त अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने करियर के लिए स्टैंड लेना है, अपने बॉडी माइंड स्पिरिट के ऊपर काम करना है। जो भी नेगेटिव एनर्जी, छोटे मोटे एनर्जीज आते हैं, यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लग रहा है करियर के बारे में आप इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस हो सकते हो अप्रैल के महीने में। जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आएंगे छोटे मोटे, उनसे ज़्यादा डील करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो आएंगे जाएंगे, वो बस परेशान करने के लिए आते हैं। आपकी जो ताकत है, आपकी जो हायर सेल्फ है, उसको टेस्ट करने के लिए आते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स भी उनको भेज सकते हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए। इसीलिए उस चीज़ में ज़्यादा उलझिए मत, उस चीज़ को सुलझाइए और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाइए। ठीक है, और एक कार्ड निकालते हैं। थैंक यू सो मच। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ मेरे लिए हो सकता है या नहीं, मेरे भाग्य में तो यही लिखा था, मेरे से क्या हो सकता है, मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, तो गाइस यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि कोई भी चीज़ यहाँ पर सेट नहीं होता है अपने लाइफ में। अगर आप चाहो तो अपनी जो तकदीर है उसको आप बदल सकते हो। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून यही बता रहा है, अगर आप किस्मत के ऊपर भरोसा ना करके अपने ऊपर काम करो और ये भरोसा रखो कि आप जो कर रहे हो वो सत्य होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। ओके, तो किस्मत का पहिया कभी भी बदल सकता है आपके लिए। अगर आप कोई चीज़ नेगेटिव भी आ रही है तो आपके अगर कर्म सही है, आपकी सोच सही है, तो किस्मत का पहिया यूं ही बदल सकता है। इसको बदलने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, और एक कार्ड मुझे लग रहा है कि मुझे निकालना चाहिए यहाँ पर। थैंक यू सो मच। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। आपका कार्ड ही आ गया, मुझे लग रहा था इसलिए इंट्यूटिवली कार्ड निकालना चाहिए। तो आज तक आपने जितना किया दूसरों के लिए, उससे आपको कुछ नहीं मिला। ओके, यहाँ पर आपको अपने स्पिरिट गाइड से ही बता रहे हैं कि अभी वक्त आ चुका है आपको अपने ऊपर काम करने के लिए, अपने लिए काम करने के लिए। दुनिया को दिखाइए कि आप क्या हो, आप कितने पावरफुल हो, आप क्या कर सकते हो। पॉजिटिवली गाइज मैं यहाँ पर आपको गाइड करना चाहूँगी। ये नहीं कि ग्रज रखना है और लोगों को बोलना है कि तुमको मैं दिखा दूँगी मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा वाला नहीं। आपको लोगों के साथ सौम्य बनना है, लोगों के साथ अच्छे से डील करना है, साथ ही साथ अपने ऊपर काम करते रहना है। अपनी जो पॉजिटिव
साइड को और ज़्यादा निखारना है। जो भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो उसको और ज़्यादा काम बढ़ा देना है। लोगों को पता चल जाएगा, जब कोई रिज़ल्ट आपको मिलेगी ना तभी लोगों को पता चल जाएगा कि आप इतने दिन से यही चीज़ में मेहनत कर रहे थे जिसका कि आपको फल मिल रहा है। तो लोगों को दिखाना नहीं है, अपने आप को दिखाना है, खुद को दिखाना है कि मैं अपने बेस्ट वर्जन में ये काम कर सकता हूँ, ये काम कर सकती हूँ, अपने लाइफ में मैं इतना सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मेरे में ये काबिलियत है कि मैं इतना अच्छा काम कर सकता हूँ खुद के लिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू आपको ये भी बताता है कि दुनिया के साथ साथ आप खुद को दिखाइए कि आप अपने बारे में कितना अच्छा सोच सकते हो, अपने लिए कितना अच्छा कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम रखते हैं, देखते हैं और कुछ गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू सो मच। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि अप्रैल के महीने के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए? थैंक यू सो मच। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आप कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मुझे ये भी लग रहा है कि कोई पास्ट लाइफ का आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर आप कुछ कोई चीज़ लेके यहाँ पर आए हो। कुछ ये भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ से आप कोई इंट्यूटिव काम करने के लिए इस जन्म में आए हुए हो। आपको लग रहा है कि आज तक जो भी मैंने किया वो बस करने के लिए किया, लेकिन अब जो कर रहा हूँ, अब जो कर रही हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप ये जो एनर्जी है ना, हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आपको दर्शा रहा है कि अभी वक्त है आपका जो ट्रू जो डेस्टिनी है, ट्रू सोल पर्पस है, वो अभी करने का टाइम आ गया है। यहाँ पर मुझे बहुत सारी किताबें दिखाई दे रही। हो सकता है आप इतना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे कि लोगों को भी आप रास्ता दिखा सकते हो, लोगों के साथ न्याय कर सकते हो। ओके, यहाँ पर और एक कार्ड निकालना चाहूँगी मैं। अगर आप किसी के साथ सही न्याय करोगे तो आंख मूंद करके भी आप वो काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि इतना भी अपने ऊपर इतना भी खो नहीं जाना है कि दुनिया को भी आप भूल सको। कॉन्ट्रैक्ट का जो भी बात है, कॉन्ट्रैक्ट एंड द एम्परर, ये भी बता रहा है कि अपने ऊपर काम कीजिए। अपना जो भी सोल इंटेंशन है, जो भी सोल पर्पस है, उसके लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है, तो उसके ऊपर डेफिनेटली काम कीजिए। उससे पहले आपको नहीं भूलना है कि आप इस धरती में क्यों आए थे। वॉकिंग अवे, ठीक है, यहाँ पर आपको और एक कार्ड बता रहा है कि वॉकिंग अवे का मतलब ये है कि आप अगर कोई चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हो, नेगेटिव लोगों से हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी से हो सकती है, या फिर अपनी खुद की नेगेटिव एनर्जी से हो सकती है। अगर आप वॉकिंग अवे करना चाहोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आज तक आप नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से बहुत ज़्यादा डील करते थे, आपको बहुत फ़र्क पड़ता था, लेकिन आज से इस वीडियो को जब से आप देख रहे हो, उसी के बाद से आपको ये नहीं लगेगा कि मैं उनसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी, मुझे उनसे ये नहीं मिला, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है। ठीक है, आपको ये लगना चाहिए। यहाँ पर कार्ड्स बहुत अमेजिंग कार्ड्स आए हुए गाइस, मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पर आपको आज के बाद ये लगेगा, अगर ये पर्सन, ये एनर्जी मेरे साथ अच्छे से डील नहीं कर सकता, अगर मैं इनके साथ जेन्युइन थी, ठीक है, अगर आप उनके साथ जेन्युइन नहीं हो, अगर वो आपसे दूर जा रहे, तो ये आपकी गलती हो सकती है गाइस, ठीक है। लेकिन अगर आप सही हो, आप सामने वाले बंदे से अच्छे से पेश आ रहे हो, वो आपसे डील नहीं करना चाहते, अगर वो जाना चाहते तो उनको टाटा बाय बाय डेफिनेटली करना चाहिए। आपको आज से पता चलेगा कि मैं जो खुद की वैल्यू है उसको बढ़ाना है, ना कि दूसरों के बारे में सोच सोच के अपनी वैल्यू को घटाना है। ओके, और एक कार्ड्स लेते हैं। Door to spirit. Oh my God. I hope you can see it. डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं
वो हो सकता है आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हों, आपका बस उनकी मैसेज को पहचानने की बारी है। यहाँ पर हो सकता है वाइट पिजन बहुत सारे लोगों को दिखाई दे, वाइट फीदर आपको दिखाई दे। यहाँ पर आपको लग सकता है कि मेरे जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अप्रैल के महीने में आपको अपने स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। जो भी वो आपको मैसेज देंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है गाइस। मैं यहाँ पर आपको बोल नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है डोर टू स्पिरिट का कार्ड देख के। यहाँ पर आपको गाइड्स बुला रहे हैं कि आपको खुद की जो भी कॉन्ट्रैक्ट थे इस यूनिवर्स में, जो मैसेज आपको दिया जा रहा था आप पहचान नहीं पा रहे थे आज तक, तो आपको यही बोला जा रहा है कि टाइम आ गया है, अपने ऊपर काम कीजिए और ज़्यादा पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा एजुकेट हो जाइए। फिर आपको स्पिरिट गाइड्स ये भी बोल रहे हैं कि दुनिया को रोशनी दिखाने का काम आपका है। डोर टू स्पिरिट, यहाँ पर आप वो लोगों में से हो जो कि लोगों को राह दिखाते हैं। तो स्पिरिट आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हो ना बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगर आप अपनी जो भी एनर्जी है वो डार्क एनर्जी से अगर आप लाइट एनर्जी में आ रहे हो तो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको बहुत सारा विशेष दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप गुड लक आपको भेज रहे हैं। ठीक है, ये थी डोर टू स्पिरिट का कार्ड। मुझे और मैं चाहती हूँ कि और मैं इसके बारे में बोलूँ। यहाँ हो सकता है स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि अपनी जो भी सोच है उसको, जो नेगेटिव सोच है उसको बंद कीजिए, लाइट की तरफ अट्रैक्ट होइए। अगर आप यहाँ पर बॉडी माइंड सोल के बारे में भी मैंने बताया हुआ था, तो यहाँ पर अगर आप काम कर रहे हो अपने बॉडी माइंड सोल के ऊपर तो डेफिनेटली उसको और ज़्यादा इन्हांस कीजिए और ज़्यादा काम कीजिए उसके ऊपर। कोई पढ़ाई कर रहे थे तो वो हो भी सकता है कि आप उसी चीज़ के लिए इस धरती में आए हुए थे और वो ही आपका कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आप साइन करके इधर आए हुए थे कि मैं नेगेटिव एनर्जी से दूर रहूँगी, नेगेटिव एनर्जी को दूर करूँगी। लाइट वर्कर्स हो आप, अपने लाइट के साथ काम करना है, इसीलिए इस छोटे मोटे चीज़ में मुझे नहीं रहना है। अभी मैंने अपने फैमिली के लिए, अपने जो भी लोग आसपास हैं उनके लिए बहुत कुछ किया। अभी वक्त है मुझे अपने ऊपर काम करना है और आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, अपनी डेस्टिनी की तरफ। ठीक है, तो ये थी एक अच्छी सी रीडिंग एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के बारे में। अप्रैल का महीना आपका कैसे जाने वाला है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मुझे प्लीज़ बताइए आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय।